द स्टडी मटेरियल। हमारा मोटो है लेट्स मेक कोचिंग फ्री एजुकेशन। एजुकेशन को हमने कोचिंग फ्री बनाना है और यहाँ पर हम तैयारी कर रहे हैं मास्टर कैडर केमिस्ट्री 2020 की और हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आज हम एमसीक्यू भी करने वाले हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। Amount of energy released when an electron is added to an isolated gaseous atom। जितनी भी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होगी जब कोई इलेक्ट्रॉन एक आइसोलेटेड गैसियस एटम के अंदर ऐड होएगा, तो उस जो एनर्जी रिलीज़ हुई है उसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलेंगे। तो जो हमारा मान लीजिए कि कोई एटम ए है हमारे पास और उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया है, तो वो एक नेगेटिव आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो इसके ड्यूरिंग, इस पूरे रिएक्शन के ड्यूरिंग जो एनर्जी रिलीज़ होएगी उसको हम एज आ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कंसिडर करेंगे और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बोलते हैं। तो अगर हमारे पास कोई एटम है जिसकी टेंडेंसी ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, तो एनर्जी भी ज़्यादा रिलीज़ होगी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई हो जाएगी। और दूसरी तरफ अगर लेस टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, तो एनर्जी लेस रिलीज़ होगी, तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो स्मॉल हो जाएगी, राइट। स्मॉल हो जाएगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो नेक्स्ट है कि हम जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है हमारी वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी, और हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को एक्सप्रेस करते हैं किलो जाउल पर मोल के अंदर। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स की कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ रही है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हो जाता है कि न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा होगा, राइट। तो मतलब कि न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ती है। तो इसका कारण क्या है? इसका सीधा सीधा कारण यही है कि अगर न्यूक्लियस के पास चार्ज ज़्यादा होगा, मतलब उसके पास ज़्यादा पावर है किसी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, अगर उसके पास ज़्यादा क्षमता है किसी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, दैट मीन्स वो ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करेगा और उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट है साइज़ ऑफ एटम। अब साइज़ के ऊपर कैसे डिपेंड करता है? साइज़ अगर किसी एटम का हाई हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा साइज़ हो जाएगा, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और अंदर वाला जो न्यूक्लियस है सेंटर वाला, उसके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, राइट, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस बढ़ गया, तो इसका मतलब अट्रैक्शन भी कम हो जाएगी, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन का आना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी लो हो जाएगी, राइट। तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन का आना मुश्किल हो गया, लेस अट्रैक्शन हो गई, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी स्मॉल हो गई। थर्ड नंबर पे आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास दो तरह की होती है, एक तो स्टेबल, दूसरी अनस्टेबल। अगर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करें तो वो कौन सी होती है? या तो हाफ फिल्ड होती है या फिर फुली फिल्ड होती है। अगर हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड दोनों के में से एक भी केस आ गया, तो कोई भी एटम है वो स्टेबल है, तो वो किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा और ना ही लूज़ करना चाहेगा। तो उस केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज़ या तो बहुत ज़्यादा लो होती हैं या फिर ज़ीरो ही हो जाती हैं। तो ये हमारे पास एक डायग्राम है जिसके अंदर ये बताया गया है कि एनर्जी रिलीज्ड इक्वल टू एनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। जितनी एनर्जी रिलीज़ होगी उतनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के इक्वल होगी। कब? जब कोई इलेक्ट्रॉन अरेस्ट होगा न्यूक्लियस के द्वारा, जब कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस एक्सेप्ट करेगा उस केस में।
तो ये हमारे पीरियोडिक ट्रेंड्स हैं। अगर हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज़ करती है, और अगर हम टॉप टू बॉटम में मूव करते हैं तो अगर हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ करती है, और अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो डिक्रीज़ करती है, और लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ करती है। अगर हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो ऑब्वियसली अपोजिट हो जाएगी, राइट। वेरिएशन डाउन द ग्रुप। अब डाउन द ग्रुप वेरिएशन किस वजह से होती है, क्यों होती है, वो सब डिस्कस करेंगे। एटॉमिक साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज दोनों इंक्रीज़ होते हैं अगर हम डाउन द ग्रुप जाएं तो इफेक्ट ऑफ एटॉमिक साइज ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू न्यूक्लियर चार्ज। तो एडिशनल इलेक्ट्रॉन फील्स लेस अट्रैक्शन राइट बाय द लार्ज एटम। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या करेगी, डिक्रीज़ कर जाएगी। तो एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। वेरिएशन डाउन द ग्रुप, एटॉमिक साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज दोनों इंक्रीज़ करेंगे तो इफेक्ट ऑफ एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज से ज़्यादा हो जाएगा, और जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है, अगर एटम लार्ज है और इलेक्ट्रॉन कोई आ रहा है तो वो लेस अट्रैक्शन फील करेगा, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या करेगी, डिक्रीज़ कर जाएगी। तो नेक्स्ट है हमारा वेरिएशन अलोंग अ पीरियड, राइट। तो पीरियड के अलोंग वेरिएशन कैसे होती है, हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। साइज ऑफ एटम तो डिक्रीज़ करता ही है, और साथ में जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज़ करता है। तो बोथ फैक्टर्स किस नतीजे पर पहुंचते हैं, दोनों फैक्टर्स की वजह से ग्रेटर अट्रैक्शन होती है इनकमिंग इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज़ करती है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट मूव करते समय। तो ये हमारे पास एक है पीरियोडिक ट्रेंड, इसे आप दोबारा देख लीजिए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सम इरेगुलरिटीज़। जो इरेगुलरिटीज़ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की पीरियोडिक टेबल के अंदर हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और वो किस किस वजह से हैं हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है हैलोजन्स। हैलोजन्स क्या करते हैं, इनका कैसा बिहेवियर है कि हैलोजन के पास हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है। क्यों होती है वो भी डिस्कस करेंगे। अब अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन जो है, पहले हम इनकी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करते हैं। NS2 और NP5 होती है इनकी कॉन्फ़िगरेशन, राइट। तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए उनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अगर एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो बोलेगा जल्दी से जल्दी दो और मैं स्टेबल होके बैठ जाऊँ, राइट। ओनली वन इलेक्ट्रॉन कम है उसके पास, तो उसके पास स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है कि वो किसी और एक एटम को और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, राइट। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है, राइट। तो ये था हमारा इरेगुलरिटीज़ अबाउट हैलोजन्स। तो नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ नोबल गैसेस आर 0। अब नोबल गैस है, हम मान के चलते हैं, मान के क्या चलते हैं, होता ही है कि नोबल गैस जो है वो मोर स्टेबल है। अगर वो स्टेबल है, उसका शेल ही पूरा फिल है इलेक्ट्रॉन के साथ, ना उसको कोई इलेक्ट्रॉन चाहिए और ना ही उसने कोई इलेक्ट्रॉन लॉस करना है, तो क्या होगा कि नोबल गैसेस स्टेबल हैं, तो उनको किसी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत ही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उनकी ऑलमोस्ट 0 ही होती है, राइट। और अगर हम बात करें बेरिलियम मैग्नीशियम की, तो इनके भी फुलफिल जो ऑर्बिटल्स होते हैं इनको भी ज़रूरत नहीं है, राइट। तो इनकी ऑलमोस्ट 0 ही होती है सभी एटम्स की। थर्ड जो है हमारे पास वो है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज़ अनएक्सपेक्टेडली लेस देन क्लोरीन, राइट। तो इस फैक्टर को हम बात करेंगे कि फ्लोरीन और क्लोरीन में क्या ट्रेंड चलता है। तो फ्लोरीन के पास क्या है, उसके पास स्मॉल साइज़ है,
अगर फ्लोरीन के पास स्मॉल साइज़ है तो उसके अंदर क्या होगा, स्मॉल साइज़ की वजह से उसके अंदर स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस आ जाएंगी। अगर इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस आ जाएंगी तो क्या होगा, पूरी की पूरी एनर्जी जो न्यूक्लियस की है वो रिपल्शंस के अंदर वेस्ट हो जाएगी, सारा चार्ज रिपल्शंस के अंदर ही चला जाएगा। तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए तो कुछ बचेगा नहीं कि न्यूक्लियस के इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अपने पास बुला सके, खींच सके अपनी तरफ। तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इतना अट्रैक्शन फील नहीं करता है न्यूक्लियस के माध्यम से, तो वो नहीं आता है एटम के पास, राइट। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ पर लो हो जाती है देन क्लोरीन। अनएक्सपेक्टेडली, मतलब पीरियोडिक ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग नहीं है ये, अनएक्सपेक्टेडली फ्लोरीन जो है वो लो ट्रेंड शो करता है। तो अब हम करने वाले हैं, तो अब हम डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज़ के बारे में। एमसीक्यूज़ के बारे में मैं आपको बता दूं कि आपको मैं इस वीडियो में सिर्फ आंसर्स बताने वाली हूं, जो रीज़न्स हैं वो हमने पूरी वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं। तो आप क्या करोगे, हर एमसीक्यू का रीज़न आप मुझे कमेंट करके बताओगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनकी एक्सप्लेनेशन भी दे दूँगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो ये है कि बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का, तो क्या है वो, राइट। तो पीरियोडिक ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग इसका आंसर्स बनता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का, तो बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंड ऑप्शन नंबर बी है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ऑप्शन नंबर सी है ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, और ऑप्शन नंबर डी है आयोडीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन। एंड राइट आंसर हमारा बन रहा है बी। आप रीजंस कमेंट कीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये दो एलिमेंट्स हैं हमारे पास, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बतानी है, किसकी हाई है हमने अभी डिस्कस करा है, तो आप इसको इजीली बता सकते हो, रीज़न आप कमेंट करोगे, राइट। तो आंसर हमारा राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, राइट। तो ये भी आपने कमेंट करना है आंसर। एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज अनएक्सपेक्टेडली लेस देन दैट ऑफ क्लोराइन, एंड बी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नोबल गैसेज आर नॉट ज़ीरो, एंड सी इज हैलोजन्स हैज़ लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, डी नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर जो है हमारा वो क्या होगा, वो होगा ए, राइट। तो आंसर्स आप कमेंट कर दीजिएगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आप ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं हमारे चैनल पर तो आप तो भी कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए।